हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग कंटिन्यू करने वाले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि पार्ट 2 है हमारा। यहाँ से हम बॉडी प्लान, नंबर ऑफ जर्म लेयर एंड बॉडी कैविटी को हम लोग कोलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे और किस किस नॉन कॉर्डेटा के डिवीजन को ये बिलोंग करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको भी हम लोग डील करेंगे। सो बेसिकली पहला जो है वो बॉडी प्लान, मतलब हमारा बॉडी जो है वो किस प्लान के बेसिस पे बना हुआ है, ठीक है। सेल मतलब कि ये बेसिकली जो रहता है ना कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेगा, ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ओपनिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि सेल एग्रीगेट होता है जिसमें इंडिविजुअल डाइजेशन ऑफ द सेल परफॉर्म करते हैं, मतलब कि हर एक सेल अपना अपना इंडिविजुअल डाइजेशन परफॉर्म करता है। भले ही वो सेल जो रहते हैं वो एकजुट होते हैं, बट ये अलग से डाइजेशन करेगा, ये अलग से डाइजेशन करता है मैम। नेक्स्ट इज ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक मतलब यही होता है जिसमें एक ओपनिंग ही हो और दूसरा ओपनिंग जो है वो नहीं है। मतलब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में अगर ये डील कर रहा है ना, तो उसमें दो ओपनिंग होते हैं। इन ह्यूमन बीइंग दो ओपनिंग होता है, दैट इज़ माउथ एंड द एनस, जहाँ से आप क्या करते हो, पहला जो रहता है वो क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, और लास्टली हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं। उसी बेसिस पे इस बॉडी प्लान को, किस तरीके का प्लानिंग है मैम आपका बॉडी का, उस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ब्लाइंड सेक में क्या होता है कि सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है, या तो वो एक टाइम पे एक्सक्रीशन कर सकता है या एक टाइम पे इंजेक्शन कर सकता है, और या तो वो इंजेक्शन या एक्सक्रीशन इस तरह वाइस वर्सा करते रहेगा, लेकिन ओनली सिंगल ओपनिंग, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है, सिंगल ओपनिंग फॉर दी, खाने के लिए भी और निकालने के लिए भी। लेकिन ट्यूब विद इन ट्यूब जो रहता है वो डेवलप्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ प्रेजेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होता है कि दो ओपनिंग होता है, कि जैसे फॉर एन एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग, आप जिस मुंह से खाते हो वो पहला ओपनिंग है बॉडी का, और दूसरा ओपनिंग जो वो एनस है, जिसके कारण आप एक्सक्रीशन करते हो, तो वो ट्यूब विद इन ट्यूब में आ जाता है। अब कौन कौन से फाइलम इसको बिलोंग करते हैं, तो सेल एग्रीगेट जो रहता है वो सबसे पहला रहता है हमारा पॉरीफेरा का, ठीक है। जिस तरीके से जिस नंबरिंग को दिया जा रहा है वो एकदम याद रखना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये जो है 2 को बिलोंग करेंगे, 3 को एंड 4 को। जैसे जैसे नंबरिंग है उसको याद करते जाइएगा, जैसे पॉरीफेरा, कोलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थिस, एसेलमिन्थिस, इस बेसिस पे याद करोगे तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है। ये जो रहता है इट बिलोंग्स टू दी 5, 6 टू बी कंटिन्यू टू 11, दैट इज़ कॉर्डेटा। अब इसमें क्या होता है कि दो डिविजन्स हम लोग बेसिकली जानते हैं। अब तो ये एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, बट ये पहले मेंशन था पहले के एनसीईआरटी में। दैट इज़ पहला जो रहता है वो क्या होता है कि प्रोटोस्टॉम्स। प्रोटोस्टॉम्स वो होते हैं जिनका मुंह पहले बना हुआ रहता है, ठीक है, जिनका मुंह पहले बना हुआ है। और वो किसको, कौन कौन से फाइलम है, 5 से लेकर के 8 वाले फाइलम का सबसे पहले मुंह बना है, एनस पहले नहीं बना है। और नेक्स्ट इज ड्यूटेरोस्टॉम्स। ड्यूटेरोस्टॉम्स में सबसे पहले जो फॉर्म हुआ है वो एनस फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये जो बिलोंग करते हैं वो 9 से लेकर के 11 तक बिलोंग करते हैं। सो इसी बेसिस पे ट्यूब विद इन ट्यूब जो रहता है वो क्लासीफाई होता है। हमारा नेक्स्ट डिवीजन है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ जर्मिनल लेयर। अब लेयर और जर्म बेसिकली किसको बोलते हैं, जिस लेयर से आपका इनर बॉडी, आउटर बॉडी, किस सेल्स के एग्रीगेशन से और लेयर का फॉर्म होने से किस तरीके से आपका बॉडी बना हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि बेसिकली जर्म के लेयर। मतलब कि ये क्या होता है कि सेल्स के लेयर, ये तो जगजाहिर बात है कि इनर बॉडी का जो लेयर है, जो सेल्स है, वो आउटर बॉडी के सेल से मैच तो नहीं करेंगे, क्योंकि स्किन हैज़ डिफरेंट सेल्स विच इज़ एग्रीगेटेड एंड परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस, बट द इनसाइड एलिमेंट्री कनाल के जो सेल्स है वो तो एक नहीं रहेंगे, ना ही लिवर के सेल्स एक जैसे रहेंगे, ना ही किडनी के सेल्स एक जैसे रहेंगे। तो उसी बेसिस पे एक ओरिजिन होता है, ठीक है, जो 3 बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। यह हायरली हम लोग पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। पहले जो रहता है वो क्या होता है कि एंडोडर्म होता है। एंडोडर्म का मतलब क्या होते हैं कि जो फर्स्टली फॉर्म किए होंगे और जो अंदर के लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, और ये फर्स्टली फॉर्म करने वाले होते हैं। उसके बाद जो रहता है कि हमारा एक्टोडर्म आता है। एक्टोडर्म जो रहता है वो बेसिकली क्या होता है कि बाहर का जर्मिनल लेयर फॉर्म करते हैं, और ये बाहर ही प्रेजेंट रहता है, बाद में ये फॉर्म करते हैं, लास्टली फॉर्म करते हैं। लास्टली बेसिकली ये नहीं फॉर्म करते, एंड लास्ट से होता है जिसको हम लोग बीच में इंक्लूड करके लिखते हैं, दैट इज़ मेसोडर्म।
ये सबसे लास्ट में बनता है, ठीक है। पढ़ाया ऐसे जाता है एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। इस तरीके से अगर हम लोग बॉडी को 3 हाफ में बांटेंगे तो ये सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा जर्म लेयर, जिसके सेल्स के एग्रीगेशन से ये बना हुआ है, जिसका ओरिजिन हम लोग एंडोडर्मल बोलते हैं, तो वो होता है सबसे अंदर वाला। फिर बीच में हम लोग कंसिडर करते हैं मेसोडर्म, बट ये मेसोडर्म जो होता है वो सबसे लास्टली में बना हुआ रहता है। और सबसे बाहर वाला जो जर्मिनल लेयर होता है, जो एग्रीगेशंस ऑफ द सेल्स होते हैं, उसको हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं। ये सबसे बाहर प्रेजेंट रहता है और इसको ये बाद में ही बना रहता है। तो इसी के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे 2 तरीके के जर्म लेयर होते हैं, दैट इज़ डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म लेयर होते हैं, जैसे कि एज आई हैव मेंशन्ड इन दिस पिक्चर कि 2 ही जर्मिनल लेयर रहेंगे। सबसे आउटसाइड वाला जो रहेगा वो एक्टोडर्म रहेगा और सबसे इनसाइड वाला जो रहेगा वो एंडोडर्म रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये मेसोडर्म जो मैंने बताया वो प्रेजेंट नहीं रहते। मेसोडर्म की जगह पे यहाँ पे एक मेसोग्लिया प्रेजेंट रहता है। मेसोग्लिया क्या होता है? ये एक तरीके के जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वो दोनों को बांधे रखता है, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द इंडोडर्म। तो जो डिप्लोब्लास्टिक है वो किस में प्रेजेंट है मैम? दैट इज प्रेजेंट इन 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये सीमेंटिंग लेयर जो जेली लाइक सब्सटेंसेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन देम, बस वही मेसोग्लिया होता है। तो ऐसे भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच फाइलम कंसिस्ट ऑफ मेसोग्लिया। तो आपको पता होना चाहिए पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें तीनों की तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड बीच में क्या प्रेजेंट होगा? मेसोडर्म, ठीक है। ये तीनों लेयर एकदम सीक्वेंस के बेसिस में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये बेसिकली किस में प्रेजेंट रहेगा? वो ऊपर वाला जो था वो 1, 2 एंड 3 था। अब उसके बाद क्या होगा? 4 से लेकर के ये 11 तक में फुल्ली प्रेजेंट रहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब आता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, कैविटी मतलब क्या होता है कि द होल्स और द कैविटी जहाँ पे आपका मासेस प्रेजेंट ही नहीं है, उसको तो हम लोग बेसिकली कैविटी बोलते हैं ना। तो बॉडी कैविटी में सबसे पहला जो रहता है वो क्या होता है कि अकोलमेट आता है। अकोलमेट का मतलब क्या होता है कि उस ऑर्गेनिजम्स में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वो ओपनिंग एंड इंटरनल एंड इंजेक्शन और एक्सक्रीशन वाला ओपनिंग नहीं, वो इनसाइड द बॉडी देयर इज नन प्रेजेंस ऑफ कैविटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकोलमेट, जिसमें पूरा का पूरा हम लोग मान करके चलते कि ये तो लोअर क्लासिफिकेशन, मतलब कि पोरीफेरा ये सब में प्रेजेंट रहता है ना। तो ये बेसिकली जो रहते हैं कि उसमें जो मेसोग्लिया का जो लेयर है, या फिर मान लेते कि मेसोडर्म भी प्रेजेंट होगा, तो पूरा एकदम जकड़ा हुआ रहेगा। उसमें इसके बीच में जो रहता है कि एक भी कैविटी नहीं प्रेजेंट होगा बॉडी के इनसाइड में। तीनों जर्मिनल लेयर में एक भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम लोग अकोलमेट बोलते हैं। बेसिकली ये जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है 4th में, ठीक है। तो ये मेजरली जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए। बट आई विल गिव यू मोर नॉलेज कि 1, 2 एंड 3 जो कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है और उसमें मेसोग्लिया प्रेजेंट है, तो उसमें भी बॉडी कैविटी जो रहता है वो नहीं होता है। तो बेसिकली नीट में क्वेश्चन तो यही आएगा कि प्लेटा हेलमिंथेस ही, क्योंकि वो ट्रिगर करते हैं एनसीईआरटी के हर एक पर्टिकुलर लाइन को। तो बेसिकली जो रहता है कि हमारा मेजर पॉइंट जो है वो तो 4 ही होगा मैम। लेकिन अगर इन केस पूछ दिया जाए, अगर पेपर हार्ड आ जाए, तो अगर हमसे पूछ दिया जाए कि अकोलमेट अगर ये प्रेजेंट रहता है इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं रहेगा डिप्लोब्लास्टिक कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो आप इसको भी करेक्ट कर सकते हो। इट इज़ नन ऑफ देम रॉन्ग। सो नेक्स्ट इज स्यूडोकोलमेट। स्यूडोकोलमेट मतलब क्या होता है कि कैविटी है लेकिन पूरी तरीके से कैविटी नहीं है बॉडी में। इसका मतलब ये होता है कि एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, उसमें जो कैविटी है ना वो उतना ज़्यादा नहीं है। ये जो रहता है ये जो रहता है कि वो कैविटी प्रेजेंट नहीं है। मैंने क्या बोला? जर्मिनल लेयर्स में कैविटी, इनमें कैविटी प्रेजेंट नहीं है। इस वाले पार्ट में जो रहता है कि कैविटी नहीं है, मेरे को ये कैविटी भी देखना है और ये वाले कैविटी को भी देखना है। तो ये जो रहता है कि ये कैविटी जो रहता है कि यहाँ पे कैविटी नहीं है,
जो जहाँ पे मेसोडर्म है, जहाँ पे मैंने पीले से शेड किया वहाँ पे कैविटी नहीं है, बट मैम यहाँ पे तो कैविटी है ना, क्योंकि एंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों भी तो जर्मिनल है और मेरे को किस में कैविटी ढूंढना है, 2 जर्मिनल लेयर में, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो बेसिकली इसमें पूरी तरीके से कैविटी नहीं होता है, इसीलिए इसको स्यूडो मतलब क्या होता है कि फॉल्स अपीयरेंस, ठीक है, फॉल्स। तो इसलिए इसको बोलता है कि आधा अधूरा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, झूठा कैविटी है, पूरा कैविटी तो है नहीं। तो नॉट लिंक्ड बाई द मेसोडर्म ऑन दी बोथ साइड एंड इट इज़ प्रेजेंट इन, सिर्फ और सिर्फ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन लाइन है और ये पूछा भी जा चुका है नीट में बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये 5th वाला डिवीजन जो रहता है बेटा, वो हम लोग का असल हेलमिन्थेस रहता है एंड असल हेलमिन्थेस कंसिस्ट ऑफ स्यूडोकोलमेट। नेक्स्ट इज़ यूकोलमेट। अब यूकोलमेट में क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म में जो मेसोडर्म है ना वो इधर वाला और ये इतना, तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों लेयर में मेसोडर्म जो है वो अपना अपना अटैच्ड है, लेकिन पूरा का पूरा जो बीच में कैविटी रहता है ना वो क्या होता है कि प्रेजेंट होता है। मतलब अगर कैविटी प्रेजेंट है जर्मिनल लेयर्स के बीच में और पूरी की पूरी तरीके से प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकोलमेट, या फिर इसको हम लोग सिंपली जो रहता है कि कोलमेट भी कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ कैविटी विच इज़ लाइंड बाई मेसोडर्म ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ दी साइड जो रहता है कि कैविटी जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। इट इज़ प्रेजेंट इन 6 से 11। तो बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अगर डिप्लोब्लास्टिक से हमसे पूछा जाता है कि अकोलमेट है तो वो 1 2 3, और अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक देन 4, दैट इज़ प्लेटोहेलमिन्थेस। और अगर स्यूडोकोलमेट की बात की जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो रहता है प्रेजेंट है 5, और यूकोलमेट की अगर बात की जाती है दिट्स कंसिस्ट ऑफ 6 से लेकर के 11 तक, 6 के डिविजन्स ऑफ द नॉन कॉर्डेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक मैम यूकोलमेट है। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 3 पॉइंट्स मैंने कवर किए थे और भी नेक्स्ट वीडियो में होगा जो कि एंड वीडियो का पार्ट 3 इज़ द एंड वीडियो ऑफ द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। सो थैंक यू।